अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है कि व्लॉग नहीं बनाया है, तो चले आज थोड़ा सा व्लॉग भी साथ साथ शूट कर लेती हूँ। ये मेरे घर की बालकनी से बाहर का एरिया है, बिल्कुल मेरे घर की बैक पे। तो बहुत खूबसूरत जो है आज की सुबह है, बहुत शाइनी है और सूरज चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है और ठंडी ठंडी हल्की सी हवा भी है, जिसकी वजह से जो है वो जो सूरज की तपिश है उसका मज़ा जो है वो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ठंडा भी साथ साथ हवा के झोंके और गर्म भी। तो मैं यहाँ पे आई थी बालकनी में, तो यहाँ पे मैंने कुछ लगाए हुए हैं बीज। वैसे तो मैंने वो जो मेरा गार्डन है यानी कि और तो वहाँ पे काफ़ी कुछ लगाया हुआ है, तो फिर कुछ ना कुछ घर पे भी लगाए रखती हूँ। ये पालक है, तो साथ ही इधर एलोवेरा है। एलोवेरा मैं काफ़ी मिक़दार में लगाती हूँ, क्योंकि मैं एलोवेरा जो है रेगुलरली खाती हूँ। इधर मैंने मिर्चों के बीज जो है वो इस पॉट में लगाए हैं, छोटे छोटे। ये बीज लगाने वाली जो ट्रे होती हैं उनमें मैंने ये बीज लगाए हुए हैं। पहले भी लगाए थे, लेकिन वो मेरे ना यहाँ पे कबूतर काफ़ी आते हैं तो वो खा गए थे। अब फिर मैंने दोबारा से जो है ये लगाए हैं। ये खीरों के हैं, खीरे काफ़ी मिक़दार में मेरे निकल आए हैं। ये भी पहले मैंने लगाए थे, लेकिन ये जल गए थे या पता नहीं, या मौसम सही नहीं था इसलिए। लेकिन ये मैंने गुस्से से काफ़ी से बीज एक ही बॉटल काट के डाल दिए थे, लेकिन ये सारे के सारे ही निकल आए हैं। साथ ये भी मिर्चों के हैं और कुछ इनमें जो है वो मुख्तलिफ़ करेलों के और कद्दू वगैरह के बीज जो हैं वो लगाए हुए हैं। ये बैंगन के हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। आज मैं जो है वो स्पेशल एक खाना बना रही हूँ, अफ्तारी, तो उसकी तैयारी करते हैं। से गुजर रही थी तो मैंने कहा चले इनका भी हाल पूछ ले। ये भी मैंने कुछ दिनों से जो है पैरेट लेके आई थी, ये रखे हुए हैं। अभी इनका पिंजरा जो है वो इन्होंने सारे दाने गिराए हुए और काफ़ी गंदा किया हुआ है। कल परसों मैंने साफ़ किया था, कल नहीं किए, लेकिन आज फिर ये काफ़ी गंदा इन्होंने किया हुआ है। क्योंकि जो इनकी फीड है वो मैं गलती से मोटी वाली ले आई हूँ, तो ये चोंच में डाल के ना वो अपने उसमें बास्केट में से निकाल निकाल के बाहर जो है वो फेंक रहे हैं। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, साथ ही काउंटर पे जो है वो मैं चिकन को कट कर लूँगी। इसके साथ ये एक पार्ट जो है वो अलग कर दूँगी और थाई और लेग के 2 पीस कर दूँगी, ताकि ये बहुत बड़े हो जाएंगे पुलाव में, थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो इनको जल्दी से कट कर लेते हैं। मैंने अपनी छुरियाँ निकाल ली हैं, साथ साथ सिंक में डालती जाऊँगी और अच्छे से वॉश करके इसको टोकरी में डालूँगी। तकरीबन अभी हुए हैं 10:30 और मैं 1 बजे जो है पकाना शुरू करूँगी। मेरे गैस सिलेंडर जिस पे ये मैं बड़े पैमाने पे काम करती हूँ, बड़ा बर्नर है, तो वो उसकी गैस ख़त्म हुई थी। मेरे हस्बैंड जो है वो गए हैं उसकी गैस भरवाने के लिए। जैसे वो भरवा के लाएंगे तो फिर हम लोग जो ये बनाना शुरू कर देंगे। चले जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इसको मैं इस तरीके से यहाँ से कट करूँगी, फिर यहाँ से कट करूँगी। तो अभी मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरा कैमरा पकड़े और मैं आपको प्रॉपर दिखाती जाऊँ। इसके ये जो छोटे छोटे पार्ट है चर्बी की, इनको भी मैं साथ से उतार लूँगी, ताकि ये बिल्कुल चर्बी से साफ़ हो जाए। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किए, लेकिन ये है कि अब ये जो छोटे छोटे पार्ट रह गए हैं, ये इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मैं इनको काट के फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने गोश्त को साफ़ करके काट ली है। ये तकरीबन 10 केजी में से 8 केजी जो है वो निकला है। साफ़ होने के बाद जो इसके साथ से रिब निकली थी, उनको मैंने ये यखनी के लिए चढ़ा दी है, क्योंकि इन रिब की यखनी बना लूँगी। वैसे भी ये ज़ाया वेस्ट होती हैं, तो क्यों ना इनकी यखनी बना लें। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के चढ़ा दिया था। ये यखनी मैं पुलाव में इस्तेमाल कर लूँगी या सब्जियों में इस्तेमाल करती हूँ, दाल में इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आज जो है ये मैं पुलाव में इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैं शुरू करूँगी गाजरों को क्रश करना, और फिर गाजर का हलवा जो है इसके साथ ही वो रखती हूँ।
जो मैंने वॉश करके रख दी थी, अब इनको मैं छील के साथ साथ जो इनको साथ साथ क्रश करती जाऊंगी। जो गाजरें हैं वो मैं इस मशीन से क्रश करूंगी। ये मशीन काफ़ी दफ़ा आपने मेरी वीडियो में देखी होगी। तो चले इनको क्रश करना शुरू करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने गाजरें जो है वो सारी क्रश कर ली हैं। अब इसको कुकिंग प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। इधर मेरी यखनी जो है वो भी बन के तैयार हो गई है। इसको उतार के साइड पे करूँगी और अब जो है वो गाजरों का शुरू करती हूँ काम। यहाँ पे मैंने ये जो है दिच्चे चढ़ा दिए है गाजरों के लिए, और गाजरें जो है डायरेक्टली इसमें हम लोग डालेंगे ताकि इसमें से पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए गाजरों का। और फिर जैसे ही ये ड्राई होगा इसमें फिर मैं मक्खन डालूँगी और इसको अच्छे से फिर उसके साथ भून लूँगी। इन गाजरों के साथ ही मैं इसमें शुगर जो है वो चीनी वो डाल दूँगी। इसमें तकरीबन जो है वो 1.5 kg शुगर जाएगी, क्योंकि ये 4 kg जो है वो गाजरें हैं साफ़ की हुई क्रश की हुई इतनी है, तो इसमें 1.5 किलो जो है वो मैं चीनी शामिल करूँगी। गाजरें क्रश करने का फ़ायदा ये होता है कि आप साफ़ सुथरे अपने हाथ चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और अच्छे से जो है वो गाजरें क्रश हो जाती हैं। लेकिन मुश्किल प्रोसेस ये होता है कि इस मशीन को वॉश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इजी है। जो वो ज़्यादा गंद फैलता है उससे ये ज़्यादा बेस्ट रहती है। जितनी देर मेरी गाजरें जो है वो तैयार होती हैं, इनका पानी जो है वो ड्राई होता है, इतनी देर साथ ही यहाँ ही काउंटर पे खड़े खड़े जो है वो मैं पुलाव की तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो जो है वो प्याज ले लिया, इसको ऊपर से पील करके काट लूँगी। साथ ही मैंने टमाटर ले लिए हैं, इनको काट लेंगी। टमाटर भी मेरे जो है वो 1.5 kg से ज़्यादा ही हैं, क्योंकि ये मैं तोल के नहीं लाई थी, क्योंकि घर में जो पड़े हुए थे वो काफ़ी, इसी में पूरा काटन ले आती हूँ तो उसी में मैंने एडजस्ट किए, तो अलग से जो है वो नहीं लेके आई हूँ। तो इनमें मैं जो है वो 5 kg चावल होंगे और 8 kg जो है वो मेरा चिकन होगा। तो इसकी रेसिपी मैं आपको साथ साथ देती जाऊँगी व्लॉग में। इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जब चावल की अलग से वीडियो बना के उसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूँगी। ऑलरेडी वैसे तो मैंने ब्लॉग की शेयर की हुई है। तो आज दिल काफ़ी उदास था, तो काम करने को भी दिल नहीं कर रहा था। नहीं तो ये मैं कुछ चीज़ें जैसे कुकिंग का काम है आधा मैं रात को कर लेती होती हूँ। जैसे कोई बड़ा फंक्शन हो, ये कुछ किसी भी इवेंट का हो तो उसकी तैयारी मैं रात से ही शुरू कर देती हूँ। तो आज जो है वो मैंने शुरू नहीं की है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरे फौजाद भाई कल पाकिस्तान उनकी डेथ हो गई थी, और यहाँ पे सुनने के बाद जो है वो मेरी एक तो शुगर शूट हो गई और दूसरा टेंशन की वजह से ना फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूं। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आप सब भी दुआ कीजिएगा, जो मेरी वीडियो देखेगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जितने भी बीमार हैं अपने हबीब के सदके, इस रमज़ान के सदके मेरा अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, इसको मैं छिलना शुरू करती हूँ जी। अब मैं बनाऊँगी पुलाव। पुलाव के लिए मैंने जो है सिलेंडर भरवा लिया था, और अब जो है इस पर बर्नर पे आग लगाते हैं और करते हैं शुरू अपना काम। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया। अब रखूँगी ऊपर देगचा, और फिर जो इसमें ऑयल डालेंगे और प्याज इसमें शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल आप घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल में ही बनाऊँगी इसको। इसमें मैं 2 लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल का जो है वो शामिल करूँगी। ये लीटर की 2 बॉटल्स थी, ये मैंने शामिल की। गाजर का हलवा मेरा डन हो चुका है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो इसके ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, और इंशाल्लाह इसकी बर्फ़ी की रेसिपी जो है वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी, बर्फ़ी बनाने की। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डन हो गया। कुछ मैंने जो ड्राई फ्रूट है बीच में शामिल कर दिए, कुछ जो है वो मैंने
डेकोर के लिए रखे हुए। जब गरम ऑयल गरम होगा तो फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। मैंने एक ही जैसा काटा है, क्योंकि जब प्याज जो है मोटे छोटे बड़े कटे हुए हों तो फिर उसको गलने में और रेड होने में टाइम लगता है। जो बारीक कटे हुए होते हैं वो जल्दी रेड होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो लेट रेड होते हैं। तो इसलिए एक ही जैसे प्याज मैंने काटे हैं ताकि सब इक्वली पकें। हो गया, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मेरा जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने इकट्ठा जो ग्राइंड करके रखा हुआ है, ये शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। प्याज मेरा सुरख होना शुरू हो गया, तो अब इसमें मैं खड़े मसाले शामिल करूँगी। खड़े मसालों में दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, धनिया है, बादियान के फूल है, और इसके बाद जलवतरी है, तेज़पात है, उसके बाद पिपली है। पिपली को भी मैंने पीस के रखा है, वो भी शामिल करेंगे। ये मसाले जो है वो फ़ौरन डालेंगे। अब ये अच्छे से इनके साथ जो है भून जाएंगे मसाले। और अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर है वो मैंने काट के रखे हुए हैं, ये शामिल करेंगे। और इसे अच्छे से घुमा लेंगे। अब स्पाइसेस में डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून डाला है, और नमक जो है वो 3 टेबल स्पून डाले हैं, तो ये शामिल करेंगे। यहाँ पे क्योंकि सभी जो है वो नमक मिर्च बहुत ही कम यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा नमक मिर्च जो है वो शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सभी मिर्चें भी डलेंगी। तो यहाँ ये कुटी हुई लाल मिर्च मेरी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो रमज़ान में किसी को खाने भी ना हो, फिर बनाने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने इसके लिए बिल्कुल ही कम जो है वो मिर्च डाल दूँगी। मसाला जो वो तैयार हो चुका है, तो अब चिकन जो है इसमें डाल देंगे। इसमें शामिल करेंगे योगर्ट यानी कि दही, इसको मैंने फेंट किया, ये शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त मेरा अच्छे से भून चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी यखनी जो मैंने बनाई थी, वो शामिल करेंगे। अब इसको जी ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आए। बॉयल आएगा तो फिर हम चावल इसमें शामिल करेंगे। पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे जी चावल, और ये लेमन और सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी है, ये शामिल कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब शामिल करेंगे राइस यानी के चावल, ये 5 kg है। तो अब इन चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल मेरे एक नहीं रह गए, तो अब मैं लगाऊंगी दम लगाने के लिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा दम लगेगा और बहुत खिले खिले ज़बरदस्त चावल जो है वो तैयार होंगे। ये ऊपर से ढक्कन लगाएंगे, उधर से पकड़ो उसको। डालूंगी इसके नीचे जो है वो मैं तवा रखूंगी, जो है वो पुराना हो चुका है, तो इसका मैं इसको उल्टा रखूंगी। इसके ऊपर जो है वो चावल 2 मिनट इसकी फ्लेम मैं तेज़ रखूंगी, फिर इसकी फ्लेम जो है वो मैं
ज़ीरो कर दूंगी। इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट का दम हो गया, तो अब इसको खोलेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो बन के तैयार होते हैं। इनको जो है वो ज़्यादा मैं नहीं चेक करूँगी, इसकी फ्लेम करेंगे आप। ये देखिए बहुत खिले हुए ज़बरदस्त चावल जो है मेरे बन के तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खिले खिले और ज़बरदस्त जो है वो तैयार हुए हैं। ज़्यादा इनको मैं नहीं हिलाऊंगी क्योंकि अभी रोज़े को 2 घंटे बाकी हैं, तो इतनी देर में ये ठंडे हो जाएंगे और जाएंगे भी ये थोड़ा दूर। तो इनको उसी तरह फिर हम लोग दोबारा पैक करते हैं और तैयार करके हम लोग अपने समोसों की तैयारी शुरू करते हैं। बोलो अब जो है हम डालेंगे समोसे फ्राई होने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी हो जाएं। 5 बज गए हैं, 5:30 बजे तक हम लोगों ने पहुंचाने हैं। उधर भी दिखाना है। ये देखेंगे अब समोसे जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी कम रह गया, 5 बज चुके हैं और 6:30 जो है वो रोज़ा खुलेगा, ताकि जल्दी से वहाँ तक हम पहुँच जाएँ जहाँ पे सारों ने अफ्तारी करनी है।